अबीर से बात करते हुए उस लड़की ने कहा, इट्स ओके, मुझे आप जैसे डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग लोग बहुत पसंद है, और आपकी सबसे अच्छी बात, मुझे आपका कैरेक्टर ही लगा। मैंने नोटिस किया था कि एक समय आपके आसपास एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की घूम रही थी, पर अपने किसी को भी एक नजर उठाकर नहीं देखा। अबीर, आप एक जेंटलमैन की ट्रू डेफिनेशन हो। अबीर को समझ नहीं आया कि इस बात पर क्या कहे। क्या वो उसकी तारीफ करने के लिए उसे थैंक्स कहे, या फिर उस पर इतनी बेफालतू अटेंशन देने के लिए उस पर गुस्सा करे। अबीर में इस अजीब सिचुएशन से बचने के लिए बस हाँ में सर हिला दिया और कुछ खास बात नहीं की। अबीर को याद आया कि ध्वनि तब तक खाना नहीं खाती जब तक वो घर न आ जाए। ये चीजें बस ध्वनि की उसके ये केयर ही दिखाती है। बस इसका मतलब ये है कि जब तक वो उसे सही सलामत घर आया ना देख ले, तब तक उसके गले से खाना नहीं उतरता था। वो केयर बहुत जेन्युइन थी, उसमें कोई लाबल पेट या दिखावा नहीं था। ध्वनि ऐसी भी नहीं थी कि अगर वो लेट हो गया तो अबीर उसे एक मैसेज करके कह देता कि वो राते वो जाएगा तो वो खाना खा ले। ध्वनि कभी भी उसे फोन करके परेशान नहीं करती थी। उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और अबीर को ध्वनि की यही चीजें अट्रैक्ट करती थी। वो बिना कहे उसके लिए सब करती थी, उसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बस वो करना चाहती थी। अबीर के लिए ये एक आइडियल रिलेशनशिप था। वो बिल्कुल एक ऐसा ही रिश्ता चाहता था। वो भी ध्वनि के लिए जल्दी घर जाने, उसके लिए छोटी छोटी चीजें करने से पीछे नहीं हटता था। वो एक परफेक्ट लड़की थी। ये चीजें कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा खानदान नहीं सिखा सकता था। ये चीजें नेचुरल थी और इसीलिए उसे ध्वनि के सामने हर लड़की फीकी लगती थी, चाहे वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो या कितनी ही एजुकेटेड या अमीर। अबीर को यही सब सोचते हुए ध्वनि का ख्याल आया और उसे लगा कहीं वो उसका इंतजार करे। इसलिए उसने ध्वनि को मैसेज करके बताया कि आज वो डिनर अपने डैड के घर ही करेगा और वो उसका वेट ना करे और खाना खा ले। ध्वनि जो अभी भी जगी हुई थी और अबीर के आने का वेट कर रही थी, वो इस मैसेज को देखकर बस बिना वजह हल्की सी मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता कि वो क्या रिएक्ट करे। वो इस बात दुखी हो कि अब भी उसके बैकग्राउंड की वजह से अपसेट है, या इस बात से खुश हो के अभी भी अबीर को इसका थोड़ा बहुत ख्याल तो था। ध्वनि ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस बैठकर अपने फैशन इलस्ट्रेशंस बनाने लगी। उधर सोनाली और अबीर जब घूमकर वापस आए तो सोनाली ने कहा, देखिए, वैसे तो मैं इटली में ही रहकर अपना काम शुरू करना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी मुझे आपके बिजनेस की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। अबीर उसकी बात से काफी कंफ्यूज हो गया। सोनाली का इंडिया आने और उसके बिजनेस का क्या ही रिलेशनशिप हो सकता था। अबीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, मेरे बिजनेस के लिए आप इंडिया आए, इस बात का क्या मतलब है? वो लड़की शर्मा कर बोली, ऑफ कोर्स, सिर्फ आपसे शादी करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, इसलिए आपके साथ सेटल होने के लिए मुझे इंडिया में ही रहना होगा ना। सोनाली को लगा कि उसके पिता ने अबीर को फोन पर सब बता दिया है और वो भी इस रिश्ते से काफी खुश है, इसलिए ही वो उनकी एक कॉल पर सब कुछ छोड़ दौड़ता हुआ यहाँ आ गया। और ऐसा हो भी क्यों ना, वो इतनी सुंदर और टैलेंटेड थी और काफी अच्छे बैकग्राउंड से आती थी। जहाँ सोनाली ये सब सोचकर काफी खुश हो रही थी, पर वही अभी बड़ा झटका लगा। वो वहीं पर एकदम स्टैचू की तरह खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या और कैसे रिएक्ट करे। सोनाली बातें करते हुए आगे निकल गई और उसे ध्यान ही नहीं रहा। जिससे वो बात कर रही थी वो तो उसके साथ चल ही नहीं रहता, वो तो पीछे ही खड़ा रह गया था। अपनी बात कहकर जब सोनाली एक बार फिर अबीर को देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ी तो उसने पाया कि अबीर वहां नहीं था। उसने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अबीर थोड़ी पीछे स्टैचू की तरह खड़ा है और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उसने कंफ्यूज होकर अबीर को बुलाया, मिस्टर एबी मल्होत्रा, क्या आप ठीक है? अबीर ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो वो चलकर अबीर के पास गई और अबीर के हाथ को हिलाकर बोली, मिस्टर अबीर मल्होत्रा, आई ओके? जब उसने अबीर को पकड़कर हिलाया तो अबीर जैसे एकदम से होश में आ गया और फिर उसने सोनाली का हाथ अपने ऊपर अवॉइड करते हुए कहा,
आई एम सॉरी, पर मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। आप पापा से कहना कि मैं आज आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा डिनर के लिए। सो सॉरी एंड बाय। अबीर ने ये कहा और बिना एक बार भी पीछे मुड़े अपनी गाड़ी लेकर वहां से तेज स्पीड में निकल गया। अबीर ने ये सब इतनी जल्दी किया कि सोनाली को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वो बस अबीर को पुकारती रह गई, पर अबीर ने उसे कॉम्प्लीटली इग्नोर किया। अबीर तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर घर आ गया। ध्वनि को नींद नहीं आ रही थी और अब उसे थोड़ी भूख भी लगी थी, तो इसीलिए वो काफी बनाने नीचे किचन में आ गई थी। ध्वनि रात को किसी को अपने लिए परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए सब अपनी राजाइयों में दुबके पड़े थे। वो किसी को भी जताना नहीं चाहती थी। घर पर अंदर पंचायता नहीं होती थी, इसलिए ध्वनि बस अपने शर्ट और लोअर में ही नीचे आ गई। जब वो किचन की तरफ बढ़ रही थी तो उसे बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो अभी सिर्फ 9 बजे थे, और उसके अंदाजे से अबीर 11 बजे से पहले तो नहीं आ सकता था। तो ये कौन है? ध्वनि बिना ज्यादा सोचे दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसने दरवाजा खोल दिया और अपने सामने ब्लैक कोट पैंट में खड़े उस आदमी को देख हैरान रह गई। अबीर के चेहरे पर काफी टेंशन दिख रही थी। जब अबीर ने अपने सामने खड़ी उस छोटी लड़की को देखा